नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी एन झा ऑफिशियल पर। साथियों, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनाते ही होंगे, तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर पटना से है। अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। थोड़ी सुकून की बात है। आइए समझते हैं पूरे खबर को। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी कर शिक्षकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उनके इस नए फरमान के बाद अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। अब इस नए आदेश के तहत लेट पहुंचने वाले शिक्षक अगर स्कूल आने में एक माह में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट करते हैं तो उनका वेतन नहीं कटेगा, बल्कि एक सीएल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। होगा ये कि शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर इस शिक्षा कोर्स पर लेट पंच अपडेट हो जाएगा और विभाग की नई नियमावली के मुताबिक उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। दरअसल हो ये रहा था कि कोई शिक्षक अगर स्कूल पहुंचने में 1 मिनट भी लेट हो जाते थे तो नियमानुसार उनके उस दिन का वेतन कट जाता था। इसका नतीजा काफ़ी, जो आप जानते हैं, काफ़ी शिक्षकों को वेतन काफ़ी शिक्षकों का कटा। हालांकि ये जो खबर है, इस खबर के जो उद्देश्य है और जो सच्चाई है, इसको भी समझने की प्रयास करते हैं। ये तो जो लिखा था पेपर में, हमने वो आपको बताया। तो पहली बात कि अब स्कूल में देर पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। इससे पहले भी आपने जो देखा कि अक्टूबर का वेतन जो दिया गया है, इसमें भी ऐसा नहीं हुआ है। किसी शिक्षक का वेतन इस मामले में नहीं काटा गया है। देर पहुंचने पर बिरले ही किसी का कटा हो, हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं हुआ है। जबकि कुछ शिक्षक 9 बजे से थोड़ा लेट ही विद्यालय पहुंचे हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं कटा है। दूसरी बात, ये जो कहा गया है कि शिक्षकों को राहत दी गई है, फरमान जारी किया गया है, तो सबसे पहली बात, ना तो इनका कोई लिखित फरमान अभी तक जारी किया गया है ऐसा, फिर राहत कैसे? तो जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइंस है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, उसके जो शर्तें हैं, उसके जो नियम है, उसमें ये पहले से वर्णित है। तो राहत क्या है कि अगर 4 दिन आप लेट हो जाते हैं, 10 मिनट से अधिक 4 दिन महीना में लेट हो जाते हैं, तो आपका एक सीएल से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अर्थात आपका अगर सीएल बचा हुआ है तो उसमें से एक सीएल कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की खबर है। बातें जो रहती कुछ और है, उसे परोसा किसी और रूप में जाता है। अब तक अगर कहा जाए तो ऐसी जो बातें हैं, उसका एसीएस के द्वारा कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया गया है। मौखिक रूप से जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम है, शिक्षा की बात, जो अभी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित की जाती है प्रत्येक शनिवार को, उसमें ऐसा कहा गया है। तो हम सभी शिक्षकों से ये आशा करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से ससमय ही विद्यालय पहुँचे। और जीवन बहुत अनमोल है। आपाधापी में 2-4 मिनट 5 मिनट अगर लेट हो रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से अपने मन मस्तिष्क पर प्रेशर न डालें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप आपाधापी में जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और आपके पीछे आपका संपूर्ण परिवार है। तो जीवन सबसे बड़ी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ होगा। अगर आप किसी भी तरह से किसी हादसे का शिकार होते हैं, आपके साथ कोई समस्याएं होती है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब बातें आती रहती है और जो शर्तें हैं, नियम है, वो पहले से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये सब चीज़ दिया गया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के संबंध में। तो शिक्षकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप स्कूल पहुंचने में एकदम समय से थोड़ा पहले निकलें। कोशिश करें कि हम 9 बजे से पहले ही विद्यालय में पहुंच जाएं, लेकिन इस क्रम में ऐसा ना करें कि आपाधापी में ज़्यादा तेज वाहन चलाएं या फिर किसी चीज़ का आप शिकार हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपको और आपके परिवार को इसका जो क्षति है वो उठाना पड़ेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप
बिल्कुल ही धैर्यपूर्वक विद्यालय जाएं। कोशिश करें कि समय से कुछ पहले ही घर से निकले, ताकि आपका जो नियत समय है उस पर पहुंच जाए। अगर विलंब हो रहा है तो इसके लिए आपाधापी ना करें। तो साथियों, इसी प्रकार के खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही खबर देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। कई मुद्दों पर जो खबर है वो आपके बीच रखते रहते हैं, आगे भी रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।